May I come in? जिनके पीछे कई हजारों की तादाद में डीमल पड़ चुके हैं। इन हजारों की डीमल्स में कई तरह की डीमल्स थे, जिससे कि फ्लाइंग डीमल्स और मॉइस्टर डीमंस, और इन सब के सब कोई डिमांड की तरफ से रखे हुए रिवार्ड्स की लालच थी। इसलिए वो सब लोग कह रहे थे कि सामने से हट जाओ, ये हमारे शिकार है। जिसके लिए हम देख पाते हैं कि वो लोग आपस में भी एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, ताकि वो इसी नाम को अपने लिए हासिल कर सके। हानियों तो यहाँ पर ही इन डेमंस के मन में मौजूद इस लालच को देखकर खुश हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो इस लालच को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो कि तब ये चालक हम देखते हैं कि वहाँ पर आइस गार्ड और फ्लेम गार्ड की तरफ आ गई थी, और वो हनी और उसके दोस्तों से कहते हैं कि तुम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहो, जबकि पीछे मौजूद इन हजारों की डीमर्स को हम लोग देख लेंगे। ये कहने के बाद राइस गार्ड और फ्लेम गार्ड दोनों अकेले ही उन सब के सब डेम से फाइट करना शुरू हो गए, जबकि हनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगे की तरफ रवाना हो गया। यहाँ चलते हुए हानियों ने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा सा प्लान क्रिएट कर लिया था, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि कुछ दिनों का है। इसीलिए वो सब लोग धीरे धीरे करके एक दूसरे से अलग हो चुके थे। जैसे कि मिस वान और चेरी अलग की तरफ जा चुकी है, उनके रास्ते में जितने भी डीमर्स आते हैं उन पर वो हमला करते हैं, उन्हें अपने पीछे लगा देते हैं। जबकि लिंक्स ऑन भी बिल्कुल अलग जाते हुए ऐसा ही काम कर रहा था। हनी जबकि सेमी और हॉचन को लेकर सीधे रेल मूव डेथ की तरफ बढ़ता रहता है, जहां पर उनके सामने वही चालाक डीमस जो कि बिल्डीमस थे वो फने से आगे, क्योंकि उन लोगों ने शॉर्टकट का ही इस्तेमाल कर लिया था। और वो यहाँ पर इन लोगों का रास्ता रोकते हुए हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोग पिछले 3 दिन से लगातार भाग रहे हो, अब तो तुम लोगों के पास फाइट करने की भी ताकत नहीं बची, तो बताओ तुम लोग क्या करोगे। तब ये अचानक हम देखते हैं कि वहाँ दोनों तरफ से मिसवान और लिंशुआन भी कई तरह के और डीमंस को लेकर वहाँ पर पहुंच चुके थे, जो सबके सब डीमंस यही करा होने पर उस बिल्डियमन को कहते हैं कि हम लोगों को आपस में टीम अप कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम लोग इनाम को आधा आधा बांट पाएंगे। लेकिन बिल्डियमन तो बहुत ज्यादा लालची था। वो खुश होते हुए कहता है कि नहीं, ये सारा के सारा इनाम मेरा होगा, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे तुम लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली इस टीम को हरा सकता हूँ, इसलिए सारा की सारा इनाम मैं रखूंगा। ये सुनकर बाकी की दोनों टीम्स तो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम वापस लौट जाए। तभी असल में यहाँ पर मैकटेल की बारी आने वाली थी, जो कि घी में आग लगाने वाला था, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं एक डल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो इस वक्त भी मैकटेल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो खुद को एक डीमेन में ट्रांसफॉर्म कर चुका है, जहाँ पर उसने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हो पर हमला करते हो उसकी जान ले ली। ये लेकर तो सिम के डीमंस को काफी जरा गुस्सा आ गया। उन्हें लगता है कि बाकी के डीमंस हमसे फाइट करना चाहते हैं, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते फाइट करना शुरू हो गए। इस तरह हानियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 डीमंस के ग्रुप को आपस में लड़वा दिया। ये वही बात हो गई कि सांबी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जबकि दूसरी तरफ हानियों भी अपने सामने की तरफ अरोरा बाइंडिंग कितनी का इस्तेमाल करती हूँ, जितने भी डीमर्स थे उन्हें जान से मार चुका था। इसके बाद वह हॉचेन और अपने दोस्तों को लेकर वापस से यहाँ डेथ रेहेम की तरफ रवाना हो गया, जहाँ ये लोग ऑलमोस्ट अपनी मंजिल तक पहुँच चुके थे। डेथ के बाद ही लोगों को कोई भी डीमेन फॉलो नहीं कर पाएगा और ये आसानी के साथ अपने तक जा सकते हैं। लेकिन लगातार पिछले 3 दिन तक भागने की वजह से इन लोगों की बॉडी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ये लोग बड़ी मुश्किल से मनमरा कर आखिरकार तक तो पहुँच ही गए थे, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ पर इंटरव्यू हो पाते तभी अचानक किसी ने इन लोगों पर पीछे से हमला कर दिया, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वही बुल्डीमन और उसकी टीम थी, जो कि यहाँ पर वो कहती है कि तुम इंसान बहुत ज्यादा चालाक हो, तुमने हम लोगों के आपस की लड़ाई का फायदा उठाते हुए वहाँ से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग शायद ये एक बात भूल गए कि उन सब बेकार से मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरी सामने इस पूरी की पूरी डीमन प्लान में कोई भी नहीं दिख सकता। यह कहने के बाद वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स को हुक्म देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और इन सब के सर मेरी कद में रख दो, जो सुनकर उसकी टीम मेंबर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो खुद यहाँ हाउचिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हाउचिंग को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने हाउचैन को डीमेनप्रीत साबो के सामने पेश कर दिया तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानियो, लिंसुआन, चेरी और सेमी यहाँ पर सब लोगों की हालत काफी जरा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो डीएमसी लोगों पर भारी पड़ रही थी। पिछले 3 दिन तक लगातार भागने की वजह से अब ये लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इन लोगों में फाइट करने की एबिलिटी नहीं बची। ये सब के सब मरने की कगार पर पहुंच चुके थे और वो कह रहा था कि अब वो रिवार्ड मेरा होगा। ये कहते हैं वो इससे पहले कि यहाँ हाउचिंग के पास आ पाता, तभी ये अचानक वहाँ पर एक पल पर कलर की लाइटिंग तेजी के साथ आकर जमीन से स्ट्राइक करती है, जिसकी इफेक्ट के कारण तो कई सारे उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। जबकि असल में ये कोई और नहीं बल्कि होयुवीट, जो के अपने 5th सर को भी इवॉल्व करके पहले से भी जरा खत्म होकर वापस लौट आया था। होयुवेक अब 5th सर जिसके पास थंडर की एनर्जी थी, वो यहाँ पर अपने थंडर अटैक को रेडी करते हुए सामने मौजूद सारे के सारे डीमेल्स पर एक साथ ही हमला कर देता है,
जिस अटैक को कोई भी डीमन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो सब के सब वहीं पर जान से मारे गए। इसके बाद हॉ यूवी का जो लाइट ड्रैगन वाला सर था वो अपनी लाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन को हील करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ चेहरे यहाँ पर हावी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो चिल्लाते हुए कहती है कि हो यूवी तुम आखिरकार वापस लौट आए, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हो यूवी किस हीलिंग एबिलिटीज की मदद से हम देखते हैं कि धीरे धीरे हॉचेन भी वापस से हील होकर होश में आ गया। हॉचेन के यहाँ पर होश में आती जैसे आग की कुलती वो सबसे पहले हो यूवी कॉर्पोरेट सामने देखता है, जिसके इस वक्त पास रहते इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हो यूवी तुमने एक बार फिर से इवॉल्व कर लिया, जबकि आसपास दिखने पर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। साथ ही साथ उसे अपने दोस्त दिखाई दिए जिनके हालत कोई स्टिक नहीं थी, इसलिए वो सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम सब लोगों को क्या हुआ, क्या तुम लोग ठीक हो? जहाँ उनमें से कोई भी ज्यादा ठीक तो दिखाई नहीं दे रहा था। इवन की हानियों तो कमजोरी की हालत में हॉचेन के ऊपर गिर जाता है। हॉचेन हानियों को संभाले हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम लोगों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा मेहनत कर ली, लेकिन अब मैं वापस लौट आया हूँ तो बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। यहाँ हॉचेन की ये कहते हैं, साथ ही सीन शिफ्ट है। उधर वापसी टावर में मौजूद करण पर आ चुका था, जिसकी बॉडी से काफी सारे एनर्जी आलिश होना शुरू हो गई थी और इसी एनर्जी के वजह से वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गई, जो कि करण को बेशक होश में तो ले आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि करण ने अपनी सारी मेमोरीज खो दी, उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि करण ने होश में आते साथ ही सबसे पहले अपने डग्गर को यहाँ स्यावली की गर्दन पर रख दिया, जो देखकर जावली घबराती हुई कहती है कि करण आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन दूसरी तरफ करण तो काफी जरा सीरियस लग रही थी, जैसे कि वो यहाँ पर जेवली की जा ले लेगी। दूसरी तरफ हॉचेन को भी एहसास हो गया था कि जरूर अटेंडिटी में कुछ हुआ है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।